क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आज के समय में भगवान स्वयं किसी रूप में हमारे बीच आए हों तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि कौन साधारण मनुष्य है और कौन किसी महान दिव्य शक्ति का वाहक? आज के वीडियो में हम इसी रहस्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रेमानंद महाराज ही कल के अवतार हैं? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के मन में उठने वाला एक गहरा आध्यात्मिक कंपन है। और इसी कंपन को समझने के लिए हमें उस यात्रा में उतरना होगा जिसे समझने का साहस हर किसी में नहीं होता। आप सोच रहे होंगे, आखिर प्रेमानंद महाराज में ऐसा क्या है जो लोग उन्हें कल की अवतार से जोड़ने लगे? क्या यह सिर्फ अंधश्रद्धा है या इसके पीछे कोई दिव्य संकेत छिपा है? सत्य क्या है, मिथक क्या है और इन दोनों के बीच कौन सा रहस्य है जो आज तक खुल नहीं पाया? इस वीडियो में हम उन सभी संकेतों, पुराणों, भविष्यवाणियों और अनुभवों को एक एक करके खोलेंगे, लेकिन अंत तक, क्योंकि सत्य कभी शुरुआत में नहीं मिलता। सत्य हमेशा उस अंतिम बिंदु पर मिलती है जहां मन शांत हो जाए और बुद्धि सजग। सबसे पहले हम एक गहरे प्रश्न पर विचार करें। कल की अवतार की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? महत्वपूर्ण यह नहीं कि अवतार कब और कहां प्रकट होगा, बल्कि यह है कि उसके लक्षण क्या बताए गए हैं। पुराणों में लिखा है कि जब समाज अधर्म से भर जाएगा, जब धर्म का प्रकाश लगभग बुझ जाएगा, जब मानव लोभ, क्रोध, मत्सर और पाप में इतना डूब जाएगा कि सत्य का स्वर ही खो जाए, तब कल की प्रकट होंगे। क्या आज का समय ऐसा नहीं लगता? तकनीक बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, पर मनुष्य का मन उलझन में, ईर्ष्या में, भय में और भ्रम में डूबता चला गया। क्या यह वही समय है? क्या यह वही काल है जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया? अब आइए देखें, लोग प्रेमानंद महाराज को कल्कि से क्यों जोड़ते हैं। प्रेमानंद महाराज का व्यक्तित्व शांत है, वाणी प्रभावशाली है और उनका संदेश किसी राजनीतिक आवश्यकता से नहीं बल्कि एक आंतरिक पवित्रता से निकलता हुआ प्रतीत होता है। उनके प्रवचन में एक ऐसी शक्ति है जो सुनते ही भीतर कुछ न कोसा हिल जाता है। क्या यह दिव्यता का संकेत है या मात्र भक्ति की अनुभूति? यह प्रश्न सरल नहीं है और इसीलिए हम इसे जल्दबाजी में उत्तर नहीं देंगे। पुराण कहते हैं कि कल की अवतार का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और करुणामयी होगा। उनका उद्देश्य किसी धर्म पर श्रेष्ठता नहीं बल्कि अधर्म का अंत और सत्य की स्थापना होगी। क्या प्रेमानंद महाराज के संदेश में यह तेजस्विता है? क्या उनकी करुणा असाधारण है? क्या उनके जीवन में ऐसे चमत्कारिक प्रसंग हैं जिनसे लाखों लोग प्रेरित होते हैं? हाँ, पर क्या यही किसी को अवतार सिद्ध करता है? नहीं। और यही वह मोड़ है जहां इस वीडियो को सबसे अधिक ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब एक और गहरे तथ्य की ओर चले। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि कल की अवतार का परिचय दुनिया को धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं। पहले कुछ लोग पहचानेंगे, फिर कुछ और, फिर धीरे धीरे धारणा बनेगी कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। क्या प्रेमानंद महाराज के साथ यही हो रहा है? पहले कुछ 100, फिर हजारों, फिर लाखों लोग उनके प्रवचनों से जुड़ते गए। लेकिन क्या यह लोकप्रियता अवतार का प्रमाण है? क्या प्रसिद्धि और दिव्यता एक ही है? नहीं, दिव्यता प्रसिद्धि से कहीं ऊपर होती है और इसी सत्य को समझने के लिए हमें अंदर उतरना होगा। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां आपकी जिज्ञासा सबसे अधिक बढ़ेगी। क्या सच में कोई संकेत है जो प्रेमानंद महाराज को कल्कि से जोड़ता है? हाँ, कई भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि उनके पास जाते ही मन शांत हो जाता है। कई लोग कहते हैं उनकी आंखों में एक अलग चमक है। कुछ कहते हैं कि उनकी बातें दिल को काटती हुई अंदर उतरती हैं, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कुछ और हों। पर याद रखिए, अनुभूति व्यक्तिगत होती है और अवतार का प्रमाण किसी की अनुभूति से नहीं लगता। तो फिर वास्तविक सत्य क्या है? क्या प्रेमानंद महाराज कल की अवतार हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या वे नहीं भी हो सकते? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अवतार की पहचान मनुष्य नहीं करता, समय करता है और समय हमारे सामने खुल रहा है धीरे धीरे संकेतों के रूप में। परंतु एक बात निश्चित है, अगर आज कल की अवतार किसी रूप में हमारे बीच आ भी गए हों तो वे स्वयं कभी नहीं कहेंगे मैं ही कल की हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। न राम ने कहा, न कृष्ण ने कहा, न बुद्ध ने कहा। और यही वह बिंदु है जहां इस वीडियो का सार छिपा है। यदि किसी में अवतारत्व है तो लोग पहचान लेते हैं, लेकिन वह स्वयं कभी घोषणा नहीं करता। अगर कोई घोषणा करे तो वह अवतार नहीं होता। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, क्या प्रेमानंद महाराज के जीवन में दिव्य गुण है? हाँ, बहुत से हैं। क्या उनके भीतर एक असाधारण शांति है? हाँ। क्या उनके भीतर भविष्यवाणी, दिव्यता या जन्म से जुड़ी कोई रहस्यमयी बात है? यह वह क्षेत्र है जहां लोग अलग अलग मत रखते हैं, परंतु जो बात सबसे स्पष्ट है वह यह कि प्रेमानंद महाराज का उद्देश्य अवतार होना नहीं बल्कि लोगों को सत्य, भक्ति और भगवान की ओर मोड़ना है।
और यही किसी महान आत्मा का सबसे बड़ा संकेत होता है। तो क्या वे कल्कि हैं? इसका उत्तर समय देगा, लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है। अगर किसी दिन कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो वे किसी घोड़े पर बैठे, हाथ में तलवार लिए अचानक आकाश से नहीं उतरेंगे। वे पहले मनुष्यों के बीच एक साधारण रूप में ही आएंगे, धीरे धीरे पहचाने जाएंगे और अंत में उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। क्या प्रेमानंद महाराज वही साधारण रूप हैं? क्या वे वही संकेत हैं? क्या वे वही प्रारंभिक जागरण हैं? यह तय करना आपका काम नहीं, मेरा काम नहीं। यह तय करेगा आपका अंतर्मन, और अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको इस विषय का अगला भाग चाहिए